वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ अब्दुल्ला अमानत मोहम्मदी, फाउंडर ऑफ AM कंसल्टेंट्स। गाइस, एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स का ये हमारा 37वां ट्यूटोरियल है और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। एक्चुअली गाइस, ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है सारी चीज़ें, जैसा कि डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग, यूआरएल रेटिंग, ट्रस्ट फ्लो, साइटेशन फ्लो, स्पैम स्कोर, क्लिक थ्रू रेट। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बता दूँ, ताकि हम ऑन पेज और बाकी ये चीज़ें ख़त्म करके अब ऑफ पेज की तरफ जाएं और लिंक बिल्डिंग वगैरह सीखें। क्योंकि काफ़ी वीडियोस हो गई हैं, मैं सोच रहा था सारी चीज़ें कवर करूं ताकि आप अच्छे तरीके से ऑन पेज कर सकें अपनी साइट्स की। और अब हम इंशाल्लाह ऑफ पेज की तरफ जाएंगे, तो जबकि मेरा इंटरेस्ट भी है ऑफ पेज में, तो आई होप मैं अच्छी ही आपको चीज़ें दूंगा ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकें, ऑन पेज के लिए भी, ऑफ पेज के लिए भी। अच्छा, तो गाइस, आज की वीडियो की बात करूँ तो सबसे पहला सवाल यह है कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या है। तो चलिए ये मैं आपको वेबसाइट पर जाके दिखाता हूँ। गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले बताना चाहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। यहाँ पे मैं एसईओ कोर्स फॉर बिगनर्स की सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और आने वाले ट्यूटोरियल्स भी इसी प्लेलिस्ट में ही होंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इसको सेव कर लें, बुकमार्क कर लें और ये वीडियोज़ भी देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ों का पता चल जाए। साथ ही साथ इस फाइल को भी एक्सेस कर लीजिएगा, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स की डिटेल है और आने वाले ट्यूटोरियल्स की डिस्क्रिप्शन भी इसी फाइल में ही होगी। अच्छा, तो गाइस, कोई भी वेबसाइट है ना, उसकी एक अथॉरिटी होती है, डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग, इस तरह कुछ भी हम कह सकते हैं। तो और हर पेज का एक अथॉरिटी होती है, उसको पेज अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, यूआरएल रेटिंग भी बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट टूल्स ने बनाई होती हैं अपनी तरफ से कि स्पेसिफिक डोमेन की ये अथॉरिटी है, स्पेसिफिक पेज की ये अथॉरिटी है। तो इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी की बात करें तो ये माउस की तरफ से एलोकेट की जाती है और इसका जो स्कोर होता है वो होता है 1 से 100 तक, ठीक है। अगर आप समझें कि कोई ऐसी डोमेन है जिसका 50 डोमेन अथॉरिटी है, तो ऐसी सूरत में उसका जो समझ लें कि वो अच्छी डोमेन है, या समझ लें कि उसकी अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी डोमेन है जिसकी 10 अथॉरिटी है, तो समझ लें कि वो इतनी बड़ी डोमेन नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह पेज अथॉरिटी होती है और ये हर पेज के लिए होती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और अगर हम नेक्स्ट चीज़ों की बात करें, मैं उस पर आता हूँ, तो वो भी मैं बताता हूँ। डिफरेंट वेबसाइट्स ने ये एलोकेट की होती है अथॉरिटी जो होती है, और इसका क्या एसईओ में रोल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी में। गाइस, अगर मैं इस वेबसाइट पे हूँ amconsultants.org, इस पे यहाँ पे ये शो कर रहा है DA 23, यानी 23 DA है, और यहाँ पे इस पेज की अथॉरिटी कर रहा है 38, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस स्पेसिफिक डोमेन की जिस पे हम हैं अथॉरिटी है 23, यानी कि अगर ये मतलब 1 से 23 पे है, तो समझ लें कि इसकी तकरीबन 23% पावर है इस डोमेन की, ठीक है। और इसी तरह ये पेज जो है ना, इतना पावरफुल है कि इसको उन्होंने मौज वालों ने 38 अथॉरिटी दी है। अब मैं अगर आपको कोई और पेज ओपन करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ सर्विसेज वाला पेज ओपन किया, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखें यहाँ पे डोमेन उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन इसका पेज अथॉरिटी चेंज होगी। तो मॉज के हिसाब से जो कि उन्होंने एलोकेट किया है एक अथॉरिटी, एक स्कोर, उस हिसाब से डोमेन का वही रहेगा किसी भी पेज पे जब तक हम इस डोमेन पे रहेंगे। स्कोर सेम रहेगा क्योंकि वो डोमेन को एलोकेट किया जाता है। और अगर स्पेसिफिक पेज की बात करें तो इसकी अथॉरिटी जो है 35 है। हम कोई और पेज ओपन करते हैं गाइस, ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि पहला जो होम पेज था उसकी 38 थी पेज की अथॉरिटी, और डोमेन की 23 ही रहेगी। और आप कोई भी पेज amconsultant.org का ओपन करेंगे तो आपको यही अथॉरिटी मिलेगी। अब मैं फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ हेडिंग टैग्स फॉर एसईओ वाला पेज ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें एसईओ सर्विसेज कंपनी वाले पेज की 35 अथॉरिटी थी, जबकि इसकी 22 है, ठीक है। तो ये पेज उतना उसके बराबर नहीं है, या इसकी उतनी पावर नहीं है। उसकी वजह क्या? इसके लिए हमने बैकलिंक्स बिल्ड किए थे। और होम पेज की 38 क्यों है? क्योंकि होम पेज तो आपको पता है उसके लिए ज़्यादा काम होता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है, तो इसलिए यानी कि जितना कोई इंपॉर्टेंट पेज आपकी साइड में है, जितना पावरफुल पेज है, या जितना आपने उस पर काम किया है, उसके लिए लिंक्स बिल्ड किए हैं, उतनी ही ज़्यादा उसकी अथॉरिटी होगी। और डोमेन की अथॉरिटी हर पेज के लिए एक ही रहेगी।
अच्छा तो गाइस ये एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, आपने डोमेन अथॉरिटी देख के वेबसाइट का अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कितनी पावरफुल होगी, लेकिन आजकल ये है कि लोग 2 नंबर तरीके से भी अपनी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। कोई भी एक टेक्निक होती है उनके पास, वो लगाते हैं और क्या होता है कि बिल्कुल नई साइट जो है उसकी डोमेन अथॉरिटी 50+ चली जाती है। तो ऐसी सूरत में आपने सिर्फ डोमेन अथॉरिटी को देख के किसी साइट की अथॉरिटी जज नहीं करनी, आपने और फैक्टर्स भी देखने हैं, उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी देखनी है और चीज़ें भी देखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए यही है गाइस। और अब आपके जहन में एक सवाल ये भी आ सकता होगा कि नेचुरल वे से हम कैसे अपनी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग डोमेन अथॉरिटी को देखते हैं, आज भी देखते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट कितनी पावरफुल होगी, वो डोमेन अथॉरिटी से अंदाज़ा लगाते हैं। क्योंकि अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी है इसका मतलब है आपकी डोमेन की पावर ज़्यादा है, ठीक है, और उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा हो सकती है उसी हिसाब से। लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी डोमेन की अथॉरिटी ज़्यादा हो, डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा हो और उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा है, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आमतौर पे ऐसे ही होता है कि किसी डोमेन की अथॉरिटी अच्छी है तो उस पर ट्रैफिक भी ज़्यादा ही आ रही होती है, ठीक है। अब सवाल ये है कि बढ़ाते कैसे अपनी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी अच्छे लिंक्स आप बिल्ड करें अपनी साइट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बिल्ड करें, अच्छे भी हों, क्वालिटी भी हों और क्वांटिटी भी अच्छी हो। तो जैसे जैसे आप अपनी साइट के लिंक्स बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी साइट की जो है अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और इसी तरह जो है आपके पेज, अगर आप किसी स्पेसिफिक पेज को बढ़ाना चाह रहे हैं पेज अथॉरिटी, तो स्पेसिफिक पेज के लिए काम करें, लिंक्स बिल्ड करें। और ट्रैफिक भी एक फैक्टर होती है गाइस। और ट्रैफिक की बात करूं तो एक एलेक्सा रैंक आपने में भी सुना हो, तो यहाँ पे मैं एलेक्सा रैंक भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए। एलेक्सा रैंक क्या होता है गाइस? एलेक्सा रैंक एक रैंक होता है जो हर वेबसाइट को दिया जाता है एलेक्सा वेबसाइट की तरफ से। तो उसका ये मकसद होता है कि पूरी दुनिया में आपकी साइट इस वक्त कितने नंबर पे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ कि एलेक्सा रैंक क्या है। अगर मैं एसईओ क्यूब की एक्सटेंशन ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी वेबसाइट के लिए रैंक जो है 176K है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मज़ीद ओपन कर सकता हूँ तो ये मज़ीद डिटेल में मुझे बता देगा मेरी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे इसने और भी इंफॉर्मेशन दिया, लेकिन अभी के लिए मैं एलेक्सा रैंक की बात करता हूँ। तो यहाँ पे इसने डिटेल दी हुई है कि टाइम के साथ साथ कैसे मेरा एलेक्सा रैंक चेंज हुआ है और मेरी ज़्यादा ट्रैफिक पाकिस्तान इंडिया से आ रही है, ठीक है। तो इस तरह ये एलेक्सा रैंक की ये वेबसाइट भी आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है ये चीज़ एलेक्सा रैंक। एक और चीज़ ऐड कर दी, हालांकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, ठीक है। तो एलेक्सा रैंक जो है ओवरऑल साइट का जो रैंक होता है, और ये भी अगर तो नेचुरल वे से आपका इंक्रीज़ हुआ है, वाकई में ट्रैफिक आ रही है, तो समझ लें कि आपकी साइट जो है ठीक है। लेकिन समटाइम्स आप जैसे डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ हो जाती है ना, इसी तरह एलेक्सा रैंक भी 2 नंबर तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है। उसमें ये होता है कि आपकी साइट्स पे बोर्ड्स आते हैं, आप किसी टूल में डाल देते हैं अपनी साइट, वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, तो उस तरीके से एलेक्सा रैंक इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने नेचुरल काम करना है, 2 नंबर तरीके से काम नहीं करना, अच्छे से काम करना है। तो ये है कि एलेक्सा रैंक भी एक फैक्टर है जिससे आप किसी वेबसाइट की अथॉरिटी देख सकते हैं। तो इस वक्त दुनिया में जितनी भी साइट्स हैं उनमें से जो मेरी वेबसाइट का एलेक्सा रैंक है, यानी कि मेरी वेबसाइट amconsultants.org 1,76,000 नंबर पे है, ठीक है। और अगर मैं माउस की बात करूँ, इसका एलेक्सा रैंक आपको नज़र आएगा 2000 कुछ है, ठीक है। इसी तरह और भी साइट्स आप देखेंगे, इसका 916 नंबर पे है ये, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी साइट्स हैं उसमें ये 916 नंबर पे साइट है। जितना कम एलेक्सा रैंक होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा है, यानी कि उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है। और ये एलेक्सा रैंक ट्रैफिक से बढ़ता है, आपकी साइट पे जितने लोग आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं, उससे बढ़ता है, ठीक है। तो एलेक्सा रैंक तो आपको समझ आ गया। अब आ जाते हैं जी DAPA भी समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, डोमेन रेटिंग एंड URL रेटिंग। गाइस ये जो है Ahrefs की तरफ से ये भी एक टूल है, मॉज की तरह से ही, और SEMrush की तरह समझ लें, तीनों चार एक ही तरह के काम करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनका। तो ये भी टूल जो है ये भी हर पेज को और हर डोमेन को एक रेटिंग देता है, उसको बोलते हैं डोमेन रेटिंग और URL रेटिंग, ठीक है।
इसकी मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इसमें ये होता है कि आमतौर पे ये मॉज जितनी रेटिंग दे रहा था ना, ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा दे रहे होते हैं। और मज़े की बात ये जितने टूल्स हैं, जितनी रेटिंग्स हैं, ये हर मतलब कंपनी डिफरेंट देती है, मतलब सेम नहीं होती, और उनके अपने मेजर करने के तरीके होते हैं। लेकिन ये है कि आप उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक डोमेन का कितना जो है पावर हो सकती है। और इसी तरह क्या है जी, एक वेबसाइट है मैजेस्टिक। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये वेबसाइट है और इसमें भी आपकी डोमेन को एक ट्रस्ट फ्लो पास होता है, एक साइटेशन फ्लो, यानी कि एक एलोकेट किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी डोमेन को देखूँ तो यहाँ पे दिखाएगा ट्रस्ट फ्लो क्या है जी, यानी कि जितने आपकी बैकलिंक्स हैं उनकी लिंक्स की क्वालिटी क्या है, उसको ट्रस्ट फ्लो बोलते हैं। जितना ज़्यादा आपका ट्रस्ट फ्लो होगा समझ लें कि उतनी ही आपकी अच्छी वेबसाइट को बैकलिंक्स हैं। और क्वांटिटी क्या है आपके लिंक्स की, यानी जितने ज़्यादा आप लिंक्स बिल्ड करेंगे उसी हिसाब से ये साइटेशन फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है TFCF, यानी कि जितने अच्छे लिंक्स बिल्ड करेंगे आपका ट्रस्ट फ्लो बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा लिंक्स बिल्ड करेंगे आपका लिंक वॉल्यूम यानी कि साइटेशन फ्लो बढ़ेगा। तो ये है ट्रस्ट फ्लो एंड साइटेशन, और डिफरेंट टूल्स की तरफ से ये एलोकेट किया जाता है। और मज़े की बात ये है कि गूगल की तरफ से ये नहीं है, ये टूल्स एक थर्ड पार्टी टूल्स हैं, और गूगल जो है ना, ऐसा नहीं है कि इनको फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन यह है कि इनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वेबसाइट की कितनी ज़्यादा पावर हो सकती है। और उसमें आपने ये भी देखना है कि किसी ने 2 नंबर तरीके से तो नहीं डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ की या कोई चीज़ एलेक्सा रैंक इंक्रीज़ किया, नेचुरल वे से देखना है, यानी कि ये उसकी कैसे पता चलेगा आपको उसकी ट्रैफिक से पता चलेगा। इसकी मैं आपको क्या एग्जांपल दूँ, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ SEMrush से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डोमेन एनालाइज़ किया लास्ट टाइम, उसी को दोबारा चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको डोमेन मैंने दिखाई है, इसका जो अथॉरिटी स्कोर है SEMrush की तरफ से, जबकि इसको अगर हम इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी देखते हैं वो यानी कि डोमेन अथॉरिटी मॉज की तरफ से है, और ये जो अथॉरिटी स्कोर है ये SEMrush की तरफ। SEMrush का अथॉरिटी स्कोर है 56 और मॉज का अथॉरिटी स्कोर इसको यानी डोमेन अथॉरिटी है 49। ठीक है, तो अगर हम देखें इस स्पेसिफिक डोमेन को जो अथॉरिटी दी है SEMrush ने 46 दिया। अगर हम इस पेज की बात करें, जिस तरह हमने पेज चेक किया था पेज अथॉरिटी, तो पेज को अथॉरिटी इन्होंने 82 दी हुई है SEMrush ने। तो अब हम अगर एक साइट को चेक करते हैं कि क्या वाकई में ये रियल इसकी अथॉरिटी है या रियल इसका DAP है, DRUR या CFTF है, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा? उसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक देखें कितने लोग उस पर आ रहे हैं। अगर हम इस स्पेसिफिक डोमेन की बात करें तो इस पर तकरीबन 3,27,600 लोग आ रहे हैं। तो मतलब इसका जो DRUR और DAP है वो रियल है, बिल्कुल ठीक है, और इतना ही बनता है इसका। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट इज़ स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर गाइस ये है कि ये मॉज की तरफ से एक स्कोर एलोकेट किया जाता है हर डोमेन को कि इस स्पेसिफिक डोमेन की स्पैमिंग इन्होंने कितनी की है। ये कैसे ये एनालाइज करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। वैसे आप देख सकते हैं मॉज के स्पैम स्कोर के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, किन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि लिंक्स की क्वालिटी को ये देखते हैं और ये देखते हैं कि लिंक्स की क्वालिटी क्या है। तो अगर मैं अपनी AM कंसल्टेंट्स की बात करूं, मेरे ज़्यादा इतने लिंक्स नहीं है, तो इन्होंने 1% स्पैम स्कोर दिया और आमतौर पे 1% से ही शुरू करते हैं ये। और अगर मॉज की अपनी साइट की बात करूं तो इनका 5% है, और अगर हम कोई और साइट की बात करें तो ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, स्पैम स्कोर अगर किसी साइट का ज़्यादा, अगर तो साइट छोटी है, उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, तो उसका स्पैम स्कोर फिर आप देख सकते हैं जी इसके ये स्पैमी साइट है। लेकिन अगर साइट बहुत बड़ी है और उसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है, तो आप सिर्फ स्पैम स्कोर देख के किसी साइट को बुरा नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस साइट की बात करें, अभी हमने ऑन की थी, तो ये इसका स्पैम स्कोर 24% है। ये क्यों? मतलब हालांकि इतनी बड़ी साइट है, इतनी अच्छी साइट है, तो इसका 24% स्पैम स्कोर कैसे हो गया? अगर हम फाइवर की बात करें, ये भी बहुत बड़ी साइट है, मिलियंस में ट्रैफिक ले रही है, तो इसका स्पैम स्कोर जो है वो 47% है। तो आप अगर एक स्पैम स्कोर को ही देखें तो ये साइट भी बुरी बन गई। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। स्पैम स्कोर आपने देखना है किसी हद तक, ये देखें साइट बहुत बड़ी अगर नहीं है तो ऐसी सूरत में उसका स्पैम स्कोर भी मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा इन सारी चीज़ों से गूगल का ताल्लुक़ नहीं है, गूगल और फैक्टर्स देखता है।
ये चीज़ें थोड़ा बहुत ये एक्चुअली इसलिए इन्होंने एलोकेट की होती हैं कि ये पॉजिटिव तरीके से अपनी वेबसाइट्स की एसईओ करो और इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करो, और ये गूगल की नज़र में नेगेटिव फैक्टर्स हैं तो इस ये नहीं करो ताकि आपकी साइट जो है ना वो स्पैमी ना बने, ठीक है, गूगल की नज़र में। इसीलिए लोगों की हेल्प के लिए होते हैं। लेकिन इन साइट्स का, इन दोनों साइट्स का स्पैम स्कोर क्यों ज़्यादा है आपके जहन में आ सकता है। इसकी वजह यह है कि ये जो बड़ी साइट्स होती हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा लोग लिंक्स दे रहे होते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली लिंक्स दे रहे होते हैं, और कुछ जो बल्कि बहुत ज़्यादा साइट्स जो होती हैं लो क्वालिटी इनको लिंक्स देती हैं। और जब लो क्वालिटी लिंक्स साइट्स देती हैं तो मॉज की नज़र में ये होता है कि इनको लो क्वालिटी साइट्स लिंक्स दे रही हैं, तो इसलिए इनका स्पैम स्कोर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है ना टेंशन नहीं लेनी। अगर साइट बहुत छोटी है और उसका स्पैम स्कोर ज़्यादा है, इसलिए उसको इग्नोर कर देना है जब आपने लिंक बिल्डिंग वगैरह करनी है। वैसे आपने यही देखना है कि उसकी रैंकिंग ओवरऑल क्या है। अगर हम फाइवर की बात करें तो इसकी भी बहुत अच्छी रैंकिंग है। तो वैसे तो फाइवर से आप लिंक नहीं ले सकते यानी कि वैसे नेचुरल वे से, लेकिन यह है कि ले लीजिएगा अच्छी साइट अगर कभी बने तो, यानी कि मिल सके तो, ठीक है। बस ये बता रहा था। अब आ जाता हूँ मैं व्हाट इज़ क्लिक थ्रू रेट। अब इन चीज़ों के दरमियान में क्लिक थ्रू लाना वो ज़्यादा मतलब अच्छा फ़ैसला नहीं था, लेकिन यह है कि ये चीज़ मैंने पहले भी एक दफ़ा वीडियो में डिस्कस की थी। मैं चाह रहा था इसको मैं दोबारा कर दूँ। मेरे एक टीम मेंबर ही था, उसने बोला कि ये चीज़ दोबारा यानी कि अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब कर दो। चलें जी, मैं बता देता हूँ क्लिक थ्रू रेट क्या है। गाइस होता यह है कि आपकी साइट गूगल में बहुत दफ़ा शो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बेस्ट एजेंसीज़ की बात करें तो पिछले 3 माह में तकरीबन 2,16,000 मरतबा गूगल में ये साइट शो हुई है, यानी इतनी दफ़ा इम्प्रेशंस मिले हैं। वो किसी भी पेज पे हो सकती है, यानी कि यूज़र्स को शो हुई है, ठीक है। और इसकी एवरेज पोजीशन जो कीवर्ड्स की है वो 67.2 है, यानी कि इसके जो कीवर्ड्स हैं कुछ पहले पेज पे हैं, कुछ दूसरे पे, कुछ 10वें पेज पे भी हैं। तो उन सबको कैलकुलेट करके इसने एवरेज पोजीशन निकाल दी। अब मैं अगर CTR की बात करूं, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आप इस पर होवर करें तो इन्होंने बताया भी हुआ है एवरेज CTR इज़ द परसेंटेज ऑफ इम्प्रेशंस दैट रिजल्टेड इन अ क्लिक। मतलब आपकी साइट कितनी दफ़ा सर्च इंजन गूगल में शो हुई है। अगर इस स्पेसिफिक चीज़ों की बात करूं, सर्च कंसोल वाले क्लिक्स और इम्प्रेशंस की बात करूं, तो कितनी दफ़ा आपकी साइट सर्च इंजन में यानी गूगल में शो हुई है और उस पर कितने क्लिक्स मिले हैं, ठीक है। तो और उनको जो कैलकुलेट करके उसकी जो एवरेज निकालते हैं वो 0.3 या 2% जो एवरेज CTR है ना, मतलब वो अच्छा होता है। अगर मैं इसकी वजह क्या है कि आपके CTR कम आने की, इसकी वजह कि इसकी एवरेज पोजीशन ठीक नहीं है। मुझे अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव करना है, और फिर जब मेरे कीवर्ड अच्छी पोजीशंस पे शो होंगे तो फिर मेरी CTR भी बढ़ जाएगा। इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दूसरे बिंग से। बिंग में मेरी वेबसाइट जो बेस्ट एजेंसी है, इसकी एवरेज पोजीशन जो है वो है जी 5.5, यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन है। कोई भी यानी कि जितने भी कीवर्ड्स है समझ ले पहले पेज पे ही हैं एवरेज लिहाज से। और उस पर जो मुझे CTR मिल रहा है वो मिल रहा है 4.75, ठीक है, यानी अच्छा CTR है। अगर मतलब 100 मरतबा मेरी वेबसाइट सर्च इंजन में बिंग में शो हुई है तो उस पर मुझे 4.5 क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है। और CTR इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप अपनी पोजीशन बेहतर करें, अपने मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करें ताकि यूज़र को इनकरेज करें आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन अगर उसको नज़र आता है कि वो क्लिक करे और उसकी साइट पे आए, और जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे उतना ही अच्छा CTR होगा। क्लिक थ्रू रेट मतलब इंप्रेशंस पे कितने क्लिक्स मिले हैं, बस ये समझ लें। अगर हम इसको कैलकुलेट करने का, अगर मतलब यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेट करने का मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अपने टोटल इम्प्रेशंस, फॉर एग्जांपल मैं लास्ट 30 डेज़ के करने लगा हूँ, टोटल इम्प्रेशंस लिखने हैं और उसको डिवाइड कर देना है, टोटल क्लिक्स लिखने हैं और उसको डिवाइड कर देना है टोटल इम्प्रेशंस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 399 क्लिक्स हैं मंथ में, और इसको मैंने डिवाइड किया 9,500 से, तो ये बन गया 0.042 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये फार्मूला है इसका। तो 4.02 इतना ही बन रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि टोटल क्लिक्स को टोटल इम्प्रेशंस के साथ डिवाइड कर देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो आपका जो CTR है वो निकल आएगा, ठीक है। तो ये गाइस CTR था, और एलेक्सा रैंक भी आपको समझ आ गया होना है, और डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, बाकी चीज़ें भी आपको समझ आ गई होंगी।
तो बस यही है कि ये डिफरेंट टूल्स की जानिब से एलोकेट की जाते हैं स्कोर, और ये 1 से 100 तक होते हैं, और ये किसी हद तक इम्पोर्टेंट हैं। हर वेबसाइट के लिए आप अगर ये चीज़ देखेंगे वो भी ठीक नहीं है, और नेगेटिव मतलब गलत तरीके से भी लोग डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसी तरह अलेक्सा रैंक भी कर लेते हैं। तो बस ये था गाइस, और आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, सेव कर लें, बुकमार्क कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।